प्रयागराज जिले की दोनों लोकसभा सीटों फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय सीट के लिए मंगलवार 4 जून को मतगणना होगी। इसके साथ ही भदोही लोकसभा सीट की 2 विधानसभाओं प्रतापपुर और हंडिया के वोटों की गिनती भी की जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच मुंडेरा मंडी में मतगणना कराई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत सिंह चहल के मुताबिक मतगणना के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों की भी तैनाती की गई है। मतगणना कार्मिकों की ब्रीफिंग कर दी गई है। गर्मी और हीट वेव के मद्देनजर मतगणना परिसर में पर्याप्त संख्या में कूलर और पंखे लगाए गए हैं। इसके साथ ही शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक सुबह 6:30 बजे पर्यवेक्षकों, आरओ व एआरओ और पार्टी प्रत्याशियों व उनके एजेंट की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। इसके बाद सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले सर्विस वोटर्स के ई पोस्टल बैलेट और पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती की जाएगी। कार्मिक है लगभग 1000 के आसपास हमारे जो काउंटिंग कार्मिक हैं, जिसमें प्रत्येक असेंबली सेगमेंट में 14 टेबल्स रहेंगे और उसके अतिरिक्त रिजर्व कार्मिक भी रहेंगे। कुल मिलाकर लगभग 1000 के आसपास आप कहिए मतगणना कार्मिक रहेंगे। उसके अतिरिक्त जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके प्रत्येक टेबल के ऊपर काउंटिंग एजेंट्स भी रहेंगे और जो पूरी व्यवस्था है उसमें जो आवश्यक जो ईसीआई के डायरेक्शंस हैं, सीसीटीवी इत्यादि के लगाए जाने के संबंध में, वीवीपैट काउंटिंग के लिए वीसीबी बूथ लगाए जाने के संबंध में, या हमारे जो पोलिंग कार्मिकों मतगणना कार्मिकों की जो आवश्यक ट्रेनिंग है वो सारी ट्रेनिंग्स हमने आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार करा ली है। जो हमारे मतगणना परिसर है वो 2 गेट्स हैं। उसमें गेट नंबर 1 से हमारे जो मतगणना कार्मिक हैं उनकी एंट्री या ऑफिशियल्स की एंट्री रहेगी। सिमिलरली हमारे जो गेट नंबर 2 है वहाँ से हमारे मतगणना एजेंट्स जो हैं या जो प्रतिनिधिगण हैं उन सभी की एंट्री होगी और पार्किंग की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो काउंटिंग मतगणना के लिए करीब 1000 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। हर विधानसभा में 14-14 टेबलें लगाई जाएंगी। हर टेबल पर प्रत्याशियों के काउंटिंग एजेंट भी मौजूद रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन और दिशा निर्देशों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरी मतगणना कराई जाएगी। मतगणना का परिणाम आने के बाद कोई भी जीता हुआ प्रत्याशी जुलूस नहीं निकाल पाएगा। निर्वाचन आयोग ने जुलूस पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही होगी जो मतगणना के परिणाम को लेकर हंगामा करेंगे। पुलिस ने इसके लिए अपनी गोपनीय टीम भी तैयार की है। टीपीबीएस स्कैनिंग होगी, वहाँ पर भी हमारे कैंडिडेट्स के नियुक्त एजेंट्स होंगे और हमारी टीम्स के द्वारा पहले प्री काउंटिंग स्कैनिंग की जाएगी और पैरेलली हमारे जो पोस्टल बैलेट्स हैं जो फैसिलिटेशन सेंटर पर आए हैं या फिर हमारे जो दिव्यांगजन या हमारे 85 वर्ष से वृद्ध जो हमारे साथी थे जिन्होंने होम वोटिंग की है, उनके द्वारा जो पोस्टल बैलेट्स भेजे दिए हैं उनकी हमारी पोस्टल बैलेट टेबल्स पर काउंटिंग होगी। वो आरओ टेबल के साथ में होगी, इलाहाबाद की अलग और फूलपुर की अलग। तो ये भी प्रक्रिया सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे रिजल्ट्स हमारे पास कंपाइल हो जाएंगे अधिकृत रूप से आप लोगों को ज़रूर शेयर किए जाएंगे। नतीजे आने के बाद जो है जुलूस को लेकर क्या दिशा निर्देश लगेंगे? देखिए, जनपद में धारा 144 लागू है और जो भीड़ है उसका इकट्ठा होना प्रतिबंधित है धारा 144 के अंतर्गत। तो सभी हमारे इस संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए भी जा चुके हैं। विजय जुलूस इत्यादि न निकाला जाए और भीड़ इत्यादि का जो अत्यधिक रूप में जो इकट्ठा होना है वो न किया जाए। ट्रैफिक डाइवर्जेंस से संबंधित भी जो डायरेक्शंस हैं या जो जानकारियां हैं वो हमारे प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनपद में दी जा चुकी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में और बहुत ही अच्छे एक तरीके से माहौल में काउंटिंग की प्रक्रिया जनपद में पूरी होगी।